हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? मैम एनटीपीसी के लिए अब आखिरी दिनों में हम कैसे क्या पढ़ें? स्पेशली जब से आरपीएफ की डेट आई है कांस्टेबल के एग्जाम की, तब से आप लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? उसके एग्जामिनेशन की डेट कब आ सकती है? बच्चों, अगर हम रेलवे के कैलेंडर की बात करते हैं, तो रेलवे का 2024 का जो कैलेंडर निकला था, उसमें साफ-साफ ये था कि हम फरवरी और मार्च में हम आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर करवाएँगे। तो बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है ना? आरपीएफ वाले जब एग्जाम की बात करते हैं, तो आरपीएफ का एग्जाम जो रेलवे कंडक्ट करवाएगा, वो 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में करवा रहा है। यही एग्जामिनेशन की डेट आई है। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन कि मैम पहले तो रेलवे खुद कह रहा था कि हम मार्च अप्रैल में क्या कर देंगे, अपना एनटीपीसी का एग्जाम करवा देंगे, है ना? कुछ लोगों को ये भी लग रहा था, कुछ बच्चों को, कि मैम अचानक से एग्जामिनेशन की डेट तो नहीं आ जाएगी, कहीं फरवरी में तो एग्जामिनेशन की डेट नहीं आ जाएगी कि एकदम से हम लोग फिर तैयारी ना कर पाए, है ना? ये सारे क्वेश्चंस की आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बच्चों, एनटीपीसी का एग्जाम कब तक संभव है, ये जानने से पहले आप कुछ डेटा सुन लो आप मेरे से। आप जानते हैं कि आरआरबी के पास क्या है, अभी फिलहाल टास्क है कौन सा एग्जाम करवाने का? आरपीएफ का एग्जाम करवाने का। आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू है और 20 मार्च तक चलेगा। आरपीएफ का एग्जाम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं बच्चों। अब 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इसका मतलब आप जान रहे हो कि छोटी मोटी वैकेंसी तो है नहीं, बिल्कुल एकदम हलवा टास्क तो है नहीं आरआरबी के लिए करवाना ये एग्जाम। इसका मतलब मैम इसकी जो तैयारी है वो फरवरी में आपका क्या कौन करेगा? इसका मतलब एनटीपीसी के लिए फरवरी वाला महीना तो एकदम क्लीन बोल्ड हो गया है कि आपको फरवरी में तो एनटीपीसी के एग्जाम की डेट नहीं मिलेगी। फरवरी तो आप 100% कैंसिल मानो। अगर फरवरी में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता, तो बच्चा आरपीएफ का कैलेंडर जारी नहीं होता एग्जाम का, है ना? पूरा 1 फरवरी का महीना मिल गया। अब बच्चों, 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आरआरबी के पास क्या टास्क है इस एग्जाम को करवाने का, आरपीएफ का एग्जाम करवाने का। और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, 50 लाख तक यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, 48 से 50 लाख के बीच में। इसका मतलब मैम 20 मार्च से पहले तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या करवाना? आपका एनटीपीसी का एग्जाम करवाना। अब 20 मार्च तक तो आप फ्री हो गए, यानी हमारे पास फरवरी हो गया और मार्च भी लगभग आप मान के चलो पूरा कंप्लीट ही है, क्योंकि 20 तक तो ये वाला एग्जाम चलना है। फरवरी पूरा महीना, मार्च आपके पास पूरा महीना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर मैम एनटीपीसी एग्जाम पॉसिबल कब है? 20 मार्च तक जब आरपीएफ का पेपर खत्म होगा, तो उसके बाद बच्चा एनटीपीसी भी अपने आप में 3 कैटेगरी में क्या करवाएगा? 3 कैटेगरी के लिए फॉर्म भरवाए हैं, 3 कैटेगरी के लिए इनके पास क्या होगा बच्चा? एनटीपीसी का एग्जाम इनको करवाना है ना? तो 3 कैटेगरी के लिए करवाना है, तो एनटीपीसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, पेपर होने वाला है। इसमें भी लाखों फॉर्म भरे गए हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये जो एग्जाम है ना, ये 15 से 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना होगी, क्योंकि बच्चा 25 मार्च तक तो ये ही खत्म हो रहा है, 20-25 मार्च तक तो। उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए थोड़ा बहुत तो रेलवे को टाइम चाहिए ही होगा, क्योंकि उसके बाद इनको एएलपी सीबीटी 2 भी करवाना है। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो अभी जारी होने वाला है, उसके बाद उसका सीबीटी 2 भी करवाना है। तो सीबीटी 2 को बहुत लंबा थोड़ी ना खींचेंगे रिजल्ट के बाद। बहुत लंबे का इसका मतलब जब जब एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा, तभी तो एएलपी सीबीटी 2 का पेपर करवाएंगे। अब अगर एएलपी सीबीटी 1 का जैसा बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है, एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। संभावनाएं 31 जनवरी से शुरू हो गई हैं आज से। तो फिर एएलपी सीबीटी 2 भी तो करवाना है। तो सीबीटी 2 करवाने के लिए पहले एनटीपीसी का तो करवाना पड़ेगा ना सीबीटी। यहाँ तो इसका सीबीटी 1 करवाना पड़ेगा ना। इसका मतलब बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं, 15 से 20 अप्रैल से आपके एनटीपीसी के एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो 3 महीने हैं आपके पास, लगभग लगभग आपके पास 90 दिन है, और 90 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने जितना भी थ्योरी वाला कंप्लीट किया है, उसमें आप पीवाईक्यू लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी एक्यूरेसी चेक करो। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, मैंने फॉर्म एनटीपीसी का भी डाला था, तो क्या मैं इन 90 डेज में अपना रिवीजन करके बढ़िया तरीके से क्या मैं अब एनटीपीसी में सिलेक्शन ले सकता हूं?
तो इसके लिए मैं अब लास्ट टाइम पर एक रिवीजन बैच के तौर पे अगर कहीं पर भी थ्योरी वाला पार्ट कहीं पे बचा हुआ है तो ये वाला जो बैच है वो मैं कहाँ से परचेज करूं। तो बच्चों हमारी कैरियरविल की एप्लीकेशन पर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का बैच यहाँ पे है, जिसमें मैथ्स खुद राकेश यादव सर ले रहे हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। रीजनिंग में भी हमारे रीजनिंग के धुरंधर सर अरुण कुमार सर, कौन बच्चा नहीं जानता होगा। इसके बाद साइंस में आपको 3 अलग अलग टीचर मिल रहे हैं, जीके जीएस में आपको पूरी टीम मिल रही है। बच्चों ये जो टीचर्स लगे हैं ना बोर्ड पे, आप देख लो एक बार, हर एक सब्जेक्ट में अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं बच्चों। ये टीम आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है लेकिन बीच में आप दूसरे एग्जाम को फोकस करने लग गए थे, एएलपी सीबीटी 1 को, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे फोकस कर लिया था, तो अभी भी आपके पास समय है बच्चों, है ना। आप रिवीजन करके और कुछ जो पार्ट आपका थ्योरी वाला पार्ट जहां पर भी आपको कमजोर लग रहा है उसको बढ़िया अपना स्ट्रॉन्ग, अपनी मजबूती बना सकते हैं, उसका आधार बना सकते हैं। क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 अगर आपने दिया होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम दिया होगा, तो आपने वहां पर साइंस भी पढ़ी है, आपने मैथ्स भी पढ़ा है और रीजनिंग भी पढ़ी है, राइट। अगर आपने सीजीएल वाले बच्चों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, स्ट्रेटेजी के सब तो पढ़ते हैं, बस इंग्लिश यहां नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि अब ये लास्ट चांस है आपका। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। कोर्स की फी वैसे तो यहाँ पे 2999 थी, लेकिन अभी आपको 1199 रुपए में कैरियरविल की एप्लीकेशन पर आपको ये एनटीपीसी का कंप्लीट बैच मिल रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम अभी एग्जाम होने में मोटा मोटा मान लो आप 90 डेज तो संभव है बच्चों, 90 डेज तो यहाँ पे संभव है। तो ये वो बच्चे जो बीच में किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग गए थे, एएलपी सीबीटी 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 या सीजीएल वगैरह के लिए लग गए थे, वो बच्चे यहाँ पर आके 30 अपना लगभग 2.5 पौने 3 महीने में बहुत अच्छे से अपना रिवीजन या कोई भी पार्ट उनको कमजोर लगता है उसकी तैयारी कर सकते हैं फुल्ली फाइनल तरीके से। कहां पे? तो इस ये इंडिया की बेस्ट टीम के साथ बच्चों, जिसमें मैथ्स राकेश सर, रीजनिंग अरुण सर, साइंस में आपको हम तीनों टीचर्स मिलेंगे और पूरा आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर में एक एक टीचर, इंडिविजुअल टीचर आपको दिया हुआ इस बैच में। बैच कहां मिलेगा? प्ले स्टोर से कैरियरविल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। ओके। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि मैम कब कब कैसे संभावना है एनटीपीसी के एग्जाम होने की, तो एनटीपीसी एग्जाम होने की संभावना अप्रैल के मिड में पूरी संभावना है बच्चा। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए इसी चैनल पे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और एनटीपीसी का बैच आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया है बहुत ज्यादा डिमांड के बाद बच्चों की। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।